नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत सरकार के बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आखिर जाता कहाँ है? इस पूरी चर्चा में हम यही पता लगाएंगे कि 2026-27 में सरकार का पैसा असल में खर्च कहाँ हो रहा है। इससे ना देश की असली प्राथमिकताएं क्या हैं ये साफ हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक नंबर पर नजर डालते हैं। 14.04 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ही ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सरकार का पूरे बजट में सबसे बड़ा अकेला खर्च है। मतलब इतनी बड़ी रकम कि इसमें कई मंत्रालयों का पूरा बजट समा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा है किस चीज का? क्या ये किसी नई सड़क या स्कूल या फिर किसी बड़ी योजना के लिए है? नहीं, ये पैसा जाता है सिर्फ और सिर्फ सरकार के पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में। जरा सोचिए इस बारे में। इससे पहले कि एक भी रुपया किसी मंत्रालय तक पहुंचे, इतना बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। ये हमें देश की जो फाइनेंशियल हकीकत है उसकी एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। अच्छा, तो ब्याज चुकाने के बाद जो पैसा बचता है वो जाता है अलग अलग मंत्रालयों को। तो चलिए देखते हैं कि इस बार मतलब 2026-27 में सबसे बड़ा हिस्सा किसके हाथ लगा। अब देखिए, ये जो डोनट चार्ट है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमें टॉप 5 मंत्रालयों को मिलने वाले फंड का एक क्विक आइडिया देता है। साफ साफ दिख रहा है कि एक स्लाइस बाकी सबसे काफी बड़ा है। चलिए पता करते हैं कि ये कौन सा मंत्रालय है। और वो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है रक्षा मंत्रालय को। ये रकम है लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपए, जो कुल बजट का करीब 14.68% है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार का कितना ज्यादा जोर है। और ये स्लाइड तो रक्षा खर्च के स्केल को और भी साफ कर देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय का जो बजट है वो सड़क परिवहन और रेलवे, इन दोनों मंत्रालयों के कुल बजट को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये आवंटन असल में कितना बड़ा है। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि पैसा किसे मिलता है, पर एक और तरीका है बजट को समझने का, और वो है ये देखना कि पैसा किस काम के लिए खर्च हो रहा है। इससे देश की असली प्राथमिकताएं सामने आती हैं। तो बात ऐसी है, जब हम मंत्रालय के हिसाब से खर्च देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन जब हम उद्देश्य के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पर कितना या ग्रामीण विकास पर कितना, तो हमें पता चलता है कि पैसा क्या हासिल करने के लिए खर्च हो रहा है। और इससे तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ये टेबल बिल्कुल यही बात दिखाती है। देखिए, परिवहन पर करीब 5.98 लाख करोड़ रुपए, रक्षा पर 5.94 लाख करोड़ और पेंशन पर लगभग 2.96 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इनके बाद ग्रामीण विकास और कृषि जैसे जरूरी क्षेत्र आते हैं। इसी से पता चलता है कि देश के विकास की नींव असल में क्या है। चलिए, अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर जरा ये बात करते हैं कि ये पैसा असल में आम लोगों तक पहुंचता कैसे है। कुछ बड़ी सरकारी योजनाओं और उनके बजट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए गए हैं। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। ये दिखाता है कि सामाजिक कल्याण पर सरकार का कितना बड़ा निवेश है। इसके बाद है जल जीवन मिशन। इसका मकसद है हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाना, और इसके लिए लगभग 67,670 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये बेसिक सुविधाओं पर एक बहुत ही जरूरी फोकस को दिखाता है। किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने वाली जो पीएम किसान योजना है, उसे मिले हैं 63,500 करोड़ रुपए। ये कृषि क्षेत्र और किसानों की भलाई के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसका एक और उदाहरण है। और फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए। इसे घर बनाने के लिए लगभग 54,917 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बजट को सीधे सीधे लोगों की घर की जरूरत से जोड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण से जो बड़ी तस्वीर निकल कर आती है वो क्या है? चलिए 3 सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, ब्याज की एक बहुत बड़ी लागत है जिसे टाला नहीं जा सकता।
दूसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी ट्रांसपोर्ट, इन दोनों पर एक साथ जबरदस्त निवेश हो रहा है। और तीसरी बात, सामाजिक और ग्रामीण कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बजट की नींव बनी हुई हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी, तो क्या ये जो संतुलन है कर्ज, रक्षा और विकास के बीच, ये बदलेगा? भविष्य की प्राथमिकताएं क्या होंगी और ये बदलाव देश के अगले चैप्टर को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।